નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ आदर्श एजुकेशन सोसाइटी. बच्चों, अब हम स्वाध्याय करेंगे. स्वाध्याय के अंतर्गत पहला प्रश्न देखते हैं. शिकारी हिरनी के पास क्यों गया? अपने विचार से लिखिए. इसका जवाब है शिकारी हिरनी के पास इसलिए गया क्योंकि शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई थी. वह इस बात की जानकारी प्राप्त करना चाहता था कि गोली हिरनी को कहाँ पर लगी है और अब हिरनी किस हालत में है. इस बात का उसे पता करना था, इसलिए वह हिरनी के पास गया. अब हम प्रश्न दूसरा देखेंगे. नीचे दो प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए हैं. उनके नाम लिखकर कहानी लिखिए. अर्थात बच्चों, यहाँ पर दो चित्र देख रहे हैं आप, देखें ना. अब इसको हमें देखना है, इसका नाम लिखना है और इसके पर से कहानी बनानी है. तो सबसे पहले हम पहले चित्र को देखते हैं. तो पहले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर एक तालाब है. तालाब के किनारे पर कछुआ बैठा है. तालाब में दो हंस तैर रहे हैं. आपने देखा ना बच्चों. अब आप देखो, हम दूसरे चित्र की ओर बढ़ते हैं. दूसरे चित्र में यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं. वह आकाश की तरफ देख रहे हैं. आकाश में दो हंस लकड़ी के सहारे कछुए को उड़ते हुए लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. अब हम तीसरे चित्र पर आते हैं. तीसरे चित्र में क्या देखा हमने बच्चों? जिस कछुए ने इस लकड़ी के मध्य भाग को पकड़ा था, वह उससे छूट गया और अब वह जमीन पर गिरता हुआ नजर आ रहा है. बच्चों, आपने देखा ना. तो अब हम इस पर चित्र का अवलोकन किया. अब हम एक कहानी बनाते हैं. चलो बच्चों, अब हम इस कहानी को एक नाम दे देते हैं. तो अब हमने इसका क्या नाम दिया? बातूनी कछुआ. अब हम कहानी बनाते हैं. एक तालाब था. उस तालाब में एक कछुआ रहता था. कछुआ बहुत ज़्यादा बातें करता था, इसीलिए लोग उसे बातूनी कछुआ कहते थे. उसी तालाब में दो हंस भी रहते थे. हंस और कछुए में तो अच्छी मित्रता थी. तीनों अच्छे दोस्त बन गए थे. एक साल वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश कम हुई, जिसके कारण तालाब का पानी सूखने लगा. हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब में जाने का निश्चय किया. हंस चाहते थे कि अब वो दूसरे तालाब में चले जाएं. तब उन्होंने क्या किया? वे एक लकड़ी लेकर आए. लकड़ी और एक एक सिरा उन लोगों ने अपनी अपनी चोंच से पकड़ा. आपने देखा ना बच्चों, यहाँ देख रहे हैं ना. दोनों ने लकड़ी के एक एक हिस्से को अपनी चोंच से पकड़ लिया. बीच के भाग को कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया. हंसों ने कछुए से कहा, भाई रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर जाओगे. दोनों हंस कछुओं को लेकर उड़ने लगे. देखो बच्चों, ये उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ना. रास्ते में एक गांव आया. गांव के लोग इस तरह कछुए और हंसों को जाते हुए देखकर जमा हो गए. अब कछुए से चुप ना रहा गया. उसने जब गांव के लोगों को देखा तो वह बोल पड़ा. जैसे ही वह बोला, उसके मुंह से लकड़ी का मध्य भाग छूट गया और वह जमीन पर गिर पड़ा. आप देख रहे हैं ना बच्चे, गिरते हुए. तो अब हम क्या कहेंगे? तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए. कैसी? व्यर्थ की बातें. और साथ साथ हमें हमारे मित्रों का कहना मानना चाहिए.
बच्चों, अब हम इस दूसरे चित्र पर आते हैं। अब हम इस चित्र का अवलोकन करेंगे, फिर हम इसको नाम देंगे और कहानी लिखेंगे। तो अब हम क्या देखते हैं? पहले चित्र में यहाँ पर एक मटका दिखाई दे रहा है, यहाँ एक घर दिखाई दे रहा है, यहाँ एक पेड़ की डाल है, पेड़ की डाल पर एक कौवा बैठा दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे? दूसरे चित्र पर आते हैं। दूसरे चित्र पर हमने क्या देखा? ये कौवा है, वह मटके के पास आया, आकर उसके मटके पर बैठ गया और उसने मटके के अंदर देखा। मटके के अंदर पानी था। अब कौवे ने यहाँ के जो पड़े हुए पत्थर है उसे उठाकर मटके के अंदर डालने लगा। अब हुआ क्या? जब पानी धीरे धीरे उसने पत्थर डाले तो पानी ऊपर ऊपर से आता दिखाई दे रहा है ना बच्चों। अब हम तीसरे चित्र पर आते हैं। कौवा है, वह क्या किया? मटके का पानी पिया और आकाश में उड़ गया। तो बच्चों, अब हम इस चित्र के ऊपर से एक कहानी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस चित्र को क्या नाम देंगे? तो हम कहेंगे बुद्धिमान कौवा। अब कहानी बनाते हैं। एक कौवा था, उसे एक बार बहुत जोर से प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, पर उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। उसने क्या देखा कि वहाँ पर उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा सा पानी था। कौवा है, वो उड़कर घड़े पर बैठ गया। जब उसने घड़े में देखा तो उसे बहुत थोड़ा सा पानी दिखाई दिया और पानी तक उसकी चोंच पहुंच नहीं पा रही थी। तो वो पानी कैसे पिए? तब उसने क्या किया? पानी को ऊपर लाने की युक्ति सोचने लगा, कोई उपाय सोचने लगा। जब कौवे ने देखा कि घड़े के पास बहुत सारे कंकड़ पड़े हुए हैं, कौवा चोंच से एक एक करके कंकड़ को उठाता जाता और पानी के अंदर डालता जा रहा था। जब उसने कंकड़ पानी के अंदर डालना शुरू किया तो जो पानी है धीरे धीरे घड़े के मुंह की ओर आने लगा। कौवे की चोंच जब पानी में डूब गई अर्थात पानी तक पहुंच गई तो कौवे ने पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और कौवा फुर्र से उड़ गया। देखा ना बच्चों आपने कौवे की बुद्धिमानी, किस तरह से उसने पानी को पीने का उपाय सोचा। अब हम इस कहानी से हमें क्या सीख मिलेगी? तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत के समय कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हमेशा सोच विचार कर काम करेंगे तो रास्ता अपने आप मिल जाता है। आया ना बच्चों समझ में? बच्चों, अब हम प्रश्न 3 पर आते हैं। प्रश्न 3 क्या है? कौवा और लोमड़ी कहानी बनाकर लिखिए। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। चित्र किसका है? कौवा और लोमड़ी का है। इस पर से हमें एक कहानी बनानी है। सबसे पहले हम इस चित्र को देखेंगे। पहले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? एक कौवा है। कौवा एक डाल पर बैठा है और उसकी चोंच में रोटी है। अब हम दूसरे चित्र पर आते हैं। दूसरे चित्र में हमने क्या देखा? यह एक लोमड़ी है। कौवा डाल पर बैठा है, उसके मुंह में रोटी है। रोटी को देखकर लोमड़ी विचार करने लगी कि कौवे भाई से रोटी किस तरह से ली जाए। अब हम तीसरे चित्र पर देखते हैं। तीसरे चित्र में आपने देख रहे हो ना बच्चों, कौवे के मुंह में रोटी है और लोमड़ी कौवे से कुछ कह रही है, वह कुछ बोलना चाहती है। अब चौथे चित्र पर आते हैं। चौथे चित्र में लोमड़ी है, वो कौवे भाई से बातें करने लगती है, कुछ कहना चाहती है, पर कौवे भाई उसकी बात का जवाब नहीं दिया इसमें। अब यहाँ पर आपने देखा लोमड़ी है, वो कौवे से कहती है कि कौवा भाई आप एक गाना सुनाइए, आप गाना बहुत अच्छा सुनाते हैं।
तो कौवे ने क्या किया, चोंच में दबी हुई रोटी है वो पंजे से पकड़ ली और जोर जोर से गाना गाने लगे, काव काव काव। आपने देखा ना। अब हम छठवें चित्र पर आते हैं। अब छठवें चित्र पर हमने क्या देखा, कौवे ने वापस अपने पंजे में से निकालकर रोटी अपनी चोंच में ले ली। अब बेचारी लोमड़ी है, उसे रोटी खाने को नहीं मिली। वो तो निराश हो गई और वह आगे की तरफ बढ़ने लगी और सोचने लगी, अरे कौवा तो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान निकला। चलो बच्चों, अब हमने इस चित्र को देखा ना, अब हम इस पर से कहानी बनाते हैं। बच्चों, अब हमने चित्र का अवलोकन कर लिया, तो अब हम क्या इस कहानी को नाम देंगे, कौवा और लोमड़ी। तो चलो अब हम इस पर से कहानी बनाएं। एक बार एक कौवा को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कि कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूं। अब लोमड़ी है वो कौवे से कहने लगी, कौवे भैया कोई गाना तो सुनाओ ना, कोई गाना तो सुनाइए ना, आपका गाना मुझे बहुत ज़्यादा मीठा लगता है। अब कौवे ने लोमड़ी की चालाकी को समझ लिया। कौवे को पता चल गया कि लोमड़ी मुझसे रोटी पाना चाहती है, इसलिए वह झूठ बोल रही है, नाटक कर रही है। कौवे ने अपने पंजे से रोटी को पकड़ लिया और जोर जोर से गाने लगा। कौवे कैसा गाया, काव काव काव। अब यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई, अचरज में पड़ गई और मन ही मन बोलने लगी, अरे यह कौवा तो बहुत ज़्यादा समझदार लगता है। ऐसा वो मन ही मन में सोचने लगी, विचार करने लगी। अब जब रोटी ना मिली तो लोमड़ी चुपचाप आगे बढ़ गई और कौवे ने मज़े से रोटी खा ली। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब कोई हमारी झूठी बढ़ाई करे, झूठी तारीफ करे या प्रशंसा करे तो हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। आई ना बच्चों सबको कहानी समझ में? मज़ा आया ना? Thank you for joining us.